जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट। हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन स्टार्ट कर दिया है। पिछला वीडियो आपको कराया था जिसके अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों बातें पूछी गई थी। ये बहुत ही कम क्वेश्चंस में होता है और इस पर फोकस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक दिमाग में सेटअप होता है कि हमें ये फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसमें थोड़ा सा अलग था, मैंने बताया था। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो भी बहुत अच्छा है और उस क्वेश्चन का छोटा सा क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बाकी आपकी इंफॉर्मेशन परसेंटेज बेस्ड है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग 2 जॉब्स आर कंप्लीटेड इन द वीक एंडिंग 31st March 2008. Compute the total cost by preparing a statement of cost with the information given below. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए एंड बी दोनों में दिए हुए हैं। नीचे कहा चार्ज वर्क्स ओवरहेड्स ऑन एट द रेट 50% ऑन डायरेक्ट लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट 10% ऑन वर्क्स ओवरहेड्स। व्हाट शैल बी द जॉब प्राइस इफ 10% प्रॉफिट इज डिजायर्ड ऑन सप्लाई प्राइस। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें बहुत अच्छी पूछी हैं। एक तो परसेंटेज बेस है, दूसरा जो लास्ट में उसने प्रॉफिट की बात कह दी, उसने क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना दिया। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। हमें तैयार करना है एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द वीक्स ended 31st March 2008। ओके जी सर, चीजें क्लियर। चलो, यहां पर दो प्रोडक्शन करने हैं हमको, तो अमाउंट के कॉलम भी हमको दो बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर जॉब ए, जॉब बी, दो में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे ही ये कॉलम्स भी बनाने पड़ेंगे। कॉलम अमाउंट के कॉलम दो हो जाएंगे। ये हो गया मेरा पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट ए, टोटल कॉस्ट बी। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन अच्छा है। अभी आप खुद को आपको लगेगा। तो तीनों इंफॉर्मेशन जो दी हैं उनको तो सबसे पहले राइट डाउन कर लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल्स हमको दिया हुआ है, ए में 5,000, बी में 3,600। ए में 5,000, बी में 3,600 का मटेरियल लगता है। डायरेक्ट लेबर 1,900, 1,000 रुपए का डायरेक्ट लेबर इनके यहां लगता है और 900 रुपए का इनके यहां लगता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,2700, 4,000 और 2,700। देखो मटेरियल और लेबर एक्सपेंस की कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो ये कॉस्ट हमारी बनती है प्राइम कॉस्ट। तो 9, 6, 15, 7, 22, 3, 2, 5, 2, 7, 7,200 ये बनेगा और 10,000 ये बनेगा। 9, 7, 16, 6, 22, 3, 2, 5, 2, 7। ये मेरी पहली कॉस्ट बन गई प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद क्या, इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए, उसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट 50% ऑन डायरेक्ट लेबर, एट द रेट 50% ऑन
डायरेक्ट लेबर डीएल, डायरेक्ट लेबर डीएल का 50%। डायरेक्ट लेबर कितना है? 1900 रुपए। तो 1000 का 50% कितना हुआ? 500। ये नीचे से बंद नहीं होता, ठीक है। और 900 का आधा 450 ऐड कर दीजिए तो 0, 5, 4, 2, 6 और ये 7 और ये 10,500। ये कॉस्ट कौन सी हो गई? फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। फिर ऑफिस ओवरहेड्स के लिए क्या कहा? एट द रेट 10% ऑन वर्क ओवरहेड्स, एट द रेट 10% ऑन फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट दोनों में अंतर है। अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करेंगे तो 500 और 450 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री कॉस्ट की बात करेंगे तो 10,500 और 7650 की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो इसने कहा है कि ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट 10% ऑन फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ऑन ओवरहेड्स। ओके, ये की बात होती है। तो 500 का 10% 50 रुपए ये आएगा और 450 का 10% 45 रुपए ये आएगा। इसका हमने टोटल किया तो 5, 5, 4, 9, 6, 76, 0, 5, 5, 0, 10। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बीइंग टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? जो हमारी लास्ट कॉस्ट होती है उसी को टोटल कॉस्ट कहा जाता है। मान लो फैक्ट्री तक का ही खर्च हो कर रही हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो केवल उत्पादन करती हो, कोई ऑफिस उसने नहीं डाला, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कोई खर्च नहीं करती है, डायरेक्ट उसके गोडाउन से ही माल उठ के चला जाता है, तो उसके काहे के ऑफिस के खर्चों का है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी फैक्ट्री कॉस्ट ही उसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। लास्ट कॉस्ट को टोटल कॉस्ट कहा जाता है। अगर हम वहां तक नहीं जाते हैं तो बीइंग टोटल कॉस्ट हो जाएगी, जो कॉस्ट होगी वही बीइंग टोटल कॉस्ट, मतलब उसी को हम टोटल कॉस्ट मान लेंगे। अब इसने आगे कहा कि इस पर इसको चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहिए कितना? एट द रेट 10% ऑन सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य पर इनको 10% का प्रॉफिट चाहिए। ओके, अब समस्या हमारे पास ये है कि बिक्री मूल्य तो है ही नहीं, तो ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? प्रॉफिट बराबर टोटल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। ठीक, ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहां प्रॉफिट कितना है या कितना मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। देखो, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों यूज किया जाता है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप कभी ये माइनस रेट हो जाएगा, कभी प्लस रेट हो जाएगा, कभी कुछ नहीं किया जाएगा, तो ऐसा क्यों? तो देखो क्या किया जाता है। सिंपल प्रॉफिट जब कभी आप कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे मान लो सेलिंग प्राइस मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया होता, कहा जाता 2000 रुपए में कोई माल बेचा जाता है, 2000 रुपए में कोई माल बेचा जाता है, उस पर 10% का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट बताओ। तो आप ऐसे ही तो निकालते। क्यों ऐसे निकालते? क्योंकि बिक्री मूल्य का मतलब क्या है? 100 रुपया, 100%। भाई परसेंटेज तो 100 ही रहेगा ना। जब हम ऊपर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज तो ओवरऑल 100 होता है। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सेलिंग प्राइस में क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं जो मैंने बनाया, तो ये सेल एस बराबर सी माइनस पी, नहीं, प्रॉफिट बराबर एस माइनस सी, पी बराबर एस माइनस सी। इस क्वेश्चन में 10% का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 100 है, माइनस 90 कॉस्ट प्राइस है, तब ये आया। अब सेल्स माइनस प्रॉफिट करो तो कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। सेल्स माइनस कॉस्ट करो तो प्रॉफिट आ जाएगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट करो तो कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? ऐसे।
तो यहां जो हम लोग डिवाइड करते हैं, जिस वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करने वाली वैल्यू वो होती है जो वैल्यू यहां पर होती है। तो सेलिंग प्राइस था ना, ये बिक्री मूल्य था, और बिक्री मूल्य कितना है 100, इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया। अब इस क्वेश्चन में जब ये 10% का प्रॉफिट चाहते हैं, जब ये 10% का प्रॉफिट चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि कॉस्ट कितनी है, 90 ही है। कॉस्ट कितनी है, 90 है। 90 कॉस्ट है, तब उसका कॉस्ट ये देखो सामने आपके लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू तो 90% की है ना, तो इस वजह से हम माइनस रेट करेंगे तो 100 माइनस 10 करेंगे, कितना बचेगा 90। अब 90 से हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10% की वैल्यू हो गई। इस वजह से ये फॉर्मूला ऐसे बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो देखो ए में प्रॉफिट कितना आएगा, 10,550 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 90। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 10,550 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 90, 1172 रुपए। और बी में 7,695 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 90, ये कितना आएगा, 7,695 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 90, 855। क्लियर है, बात समझ में आई। तो प्रॉफिट यहां कितना है, 1172 रुपए का प्रॉफिट इनको मिलेगा और 855 रुपए का प्रॉफिट इनको मिलेगा। तो 5 5 10, 9 5 14 1 15, 8 6 14 1 15, 7 1 8, 2 7 5 12, 5 1 6 1 7, 1 1, 11,722 और 8,550। एक बार आंसर मैच कर लेता हूं, 11,722 8,550, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन खत्म। अगर ये 11,722 रुपए में माल बेचेगा तो इसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा यहां पर। अब आप इसका 10% निकाल के देख लो, देखो सीधा वही आ जाएगा। अभी इस आधार पे निकाल के देख लो, देखो 11,722 गुणे 10/100 बराबर 1172 रुपए, जो यहां पर आ रहा था पूरा आ जाएगा। बात क्लियर होगी, जो मैंने आपको यहां समझाया था वो चीज यहां पर देखो जस्टिफाई हो रही है, एकदम क्लियर है आपको। जी सर अभी क्लियर हो गया है, मुझे सारी चीजें समझ में आ गई हैं। आप इसका 10% अब सीधा सीधा निकाल लो। ये 100% की वैल्यू है, ये 90 की वैल्यू है, इसलिए अगर इस पर परसेंटेज निकालना होगा तो आप 90 पे निकालोगे। तो 90 हम फॉर्मूला बना दिया इसी के लिए, तो 100 माइनस रेट कर दिया। इस पर वैल्यू निकालनी है तो इंटू रेट अपॉन 100 करेंगे। क्यों 100 करेंगे, क्योंकि ये 100% की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। बात क्लियर जी, एकदम क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ की ये जो बात है ये थोड़ा इस क्वेश्चन को अलग बनाती है। उम्मीद है आपको सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। मेरा अंत में कहना बस इतना कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी, और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।